हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज डहरिया वांगशन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो अपने ब्यूटीफुल नॉवल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ब्लैक रोज, चैप्टर 23। कल के पार्ट में हमने देखा था कि विंग प्रेसिडेंट लैन वांग जी के साथ बहुत कंफर्टेबल हो गया था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग को उस ट्रॉमा से निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट लैन वांग जी के साथ विंग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था और सभी के साथ वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था। जी के आने से विंग के लाइफ में भी बहुत बड़ा चेंज आया था। विंग जी को बहुत पसंद करने लगा था, जैसे कि वो अपने मॉम को उसके अंदर देखता था, बिल्कुल वैसे, क्योंकि जी की जो ओमेगा फ्रेग्रेंस थी उसके मॉम की तरह थी। तो इसीलिए लैन सिचैन और जी के साथ विंग का एक अलग ही बॉन्ड बन गया था। जी को विंग मिमी बोलता था और विंग जी के अंदर अपने मॉम को ढूंढता था। वो उसकी मॉम की तरह थी, उसे वो लगती थी, वो ऐसा वार्म फील विंग को कराती थी। और विंग को जब भी डर लगता था, प्रेसिडेंट लैन वांग जी नहीं होते थे, और या तो प्रेसिडेंट लैन वांग जी के होते हुए भी या तो विंग को रात में ड्रीम्स आते थे, बैड ड्रीम्स आते थे, नाइटमेयर्स आते थे, तो विंग को अपनी मदर चाहिए होती थी। ऐसा होने पर विंग उठकर अपने रूम में से बाहर आ जाता था और वो लैन सिचैन और जी के रूम में सो जाता था, उन दोनों के बीच में सो जाता था। हालांकि उन दोनों को हमेशा पता ही चल जाता था। वो विंग के लिए ही तो अपने डोर को खोल के रखते थे, अपने रूम के डोर को खोल के रखते थे विंग के लिए। और जैसे ही उन्हें फील होता था कि विंग ने डोर को ओपन किया है, तो वो दोनों विंग के लिए जगह छोड़ देते, ऐसा फील करते थे, ऐसा विंग को दिखाते थे कि वो दोनों सो रहे हैं, नहीं, पर वो दोनों जागे रहते थे। और वो दोनों के बीच में विंग आके सो जाता था और जी को टाइटली पकड़ कर वो सो जाता था। और जी की ओमेगा फ्रेग्रेंस को इनहेल कर कर विंग को बहुत काम फील होता था। विंग को इससे काम फील होता था जी के साथ, पर प्रेसिडेंट लैन वांग जी के अंदर ये था कि विंग शायद मेरे साथ अभी भी उतना कंफर्टेबल नहीं है। विंग उन सभी से बहुत छोटा था, जाहिर सी बात है, विंग एक 15 साल का ओमेगा है और उनसे सभी बड़े हैं, विंग से सभी बड़े हैं, लैन सिचैन भी बड़े हैं, जी भी बड़ी है और प्रेसिडेंट लैन वांग जी भी बड़े हैं। प्रेसिडेंट लैन वांग जी की उम्र 32, जी की एज 34 है और लैन सिचैन की एज 35 है, तो जाहिर सी बात है सभी उससे बड़े हैं। और विंग को अभी भी ओमेगा अल्फ़ा नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो जानता है, हाँ, उसे पता है कि ओमेगाज अल्फ़ा होते हैं, मैरिड होने के बाद दोनों एक साथ होते हैं, पर इससे ज़्यादा उसे ये नहीं पता कि एक मैरिड में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। विंग बस इसे एक वेडिंग समझ रहा है, एक नॉर्मल वेडिंग, जैसे उसे एक अल्फ़ा के साथ रहना है, वो है उसके गगा प्रेसिडेंट लैन वांग जी, बस। उसे नहीं पता है कि एक ओमेगाज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसे नहीं पता है, और ऐसा उसे कोई फील करवाता भी नहीं है। विंग फ्रीली पूरी जगह घूम सकता है, कोई कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस नहीं, ओमेगा असल पास जैसा कुछ भी नहीं। विंग फ्रीली फ्री बर्ड की तरह लैंड मैंशन में रहता है और उससे बहुत सब प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कि विंग अभी उस रिवर में पानी के में उन मछलियों को ढूंढ रहा है और बार बार वेंजिंग से बात कर रहा है। वेंजिंग विंग की बातों पे हंस रही है और जो सुमई है वो इधर उधर देख रही है, कहीं कोई आ ना जाए, कहीं प्रेसिडेंट लैन वांग जी आ ना जाए। और विंग उन सभी को चिल करवा रहा है, चिल जाओ, अभी काका नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तो काका के आने का टाइम ही नहीं है, वो आएंगे 9 PM को, अभी तो 4 PM हो रहे हैं। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग को दूर खड़े होकर देख रहे हैं, मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, जैसा कि वो हमेशा से विंग को देखना चाहते थे, जैसे हंसता हुआ देखना चाहते थे, उसी तरह से प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग को हंसते हुए देख रहे हैं। उस रिवर में हंसते हुए देख रहे हैं, खेल रहा है विंग, पानी में कितना खूबसूरत लग रहा है। विंग उस समय बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था और सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा हॉट और ब्यूटीफुल भी लग रहा था। विंग ने ब्लू जीन्स और वाइट कलर की शर्ट पहनी थी, जो पूरा उस पानी में भीग चुका था। विंग उस पानी में पूरा भीग चुका था, उन मछलियों को पकड़ने के चक्कर में वो भीग चुका था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग के आसपास देखा, वहाँ पे बस सुमई और जी ही नहीं थी, वहाँ पर प्रेसिडेंट लैन वांग जी के गार्ड्स थे, जो विंग के ऊपर हमेशा नज़र रखते हैं। वो सभी ब्लैक कोट में थे और वो सब विंग के ऊपर नज़र रख रहे थे।
विंग को पता है कि उसके ऊपर नज़र रखा जा रहा है, पर विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसे तो इन सब की आदत हो गई है, उसे नहीं फ़र्क पड़ता। पर प्रेसिडेंट टैनमुन जी को पड़ रहा था, उनके ओमेगा को कोई देखे उन्हें यह मंजूर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि उन सभी गार्ड्स ने अपने सिर को झुका रखा था और उन्होंने अपने पीठ को विंग की तरफ किया था। हाँ, उन्होंने अपने पीठ को विंग की तरफ किया था। वो सब देख नहीं रहे थे, पर एक अल्फा होता है ना, विंग इस पानी में है, वो भी इतना खूबसूरत लग रहा है। और इस तरीके से उसकी शर्ट से उसकी स्किन दिख रही थी। प्रेसिडेंट डैन वांग जी को कैसे मंजूर होता। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने अपने गुस्से को शांत किया और वो विंग के पास चल के जाने लगे। उनके धीरे धीरे कदम विंग के पास बढ़ रहे थे। उन्होंने अपने हाथों को पीछे बांध रखा था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी शायद डायरेक्ट ऑफिस से यहाँ आए थे, शायद वो घर गए थे, पर विंग उन्हें वहाँ नहीं मिला, तो वो डायरेक्ट यहीं आ गए, क्योंकि उन्होंने अपना सूट पहन रखा है जो वो हमेशा प्रेसिडेंट ऑफिस में पहन के जाते हैं, वही सूट उन्होंने पहन के रखा है। इस इमेज में जो प्रेसिडेंट डैन वांग जी का लुक दिख रहा है, वही लुक प्रेसिडेंट डैन वांग जी का इस एफएफ में है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट डैन वांग जी को इसी लुक में इमेजिन कीजिएगा, ओके। तो आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट डैन वांग जी विंग को उस रिवर में देख रहे हैं, जो विंग उस रिवर में खेल रहा है हंसते हुए। पर प्रेसिडेंट डैन वांग जी का अल्फा बहुत गुस्सा है, क्योंकि उसका ओमेगा इस तरीके से सबके सामने है, उसे कैसे मंजूर होता। प्रेसिडेंट डैन वांग जी से कुछ ज़्यादा गुस्सा तो उसका अल्फा है। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने अपने गुस्से को शांत किया, और अपने गुस्से को वो तो शांत कर लेंगे पर वो अपने अल्फा के गुस्से को कैसे शांत करेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने ओमेगा को अल्फा को ब्लॉक कर दिया। उनका अल्फा इसीलिए तो उसे गुस्सा हो जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट डैन वांग जी जब देखो तब उसे ब्लॉक कर देते हैं। प्रेसिडेंट डैन वांग जी विंग को देख रहे हैं और विंग के पास चल के जा रहे हैं। उनका फेस बिल्कुल फ्रीज है, बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन सी उनके फेस पे है ही नहीं। शू मई ने प्रेसिडेंट डैन वांग जी को देखा, उसने कहा प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। जी की नज़रें उस साइड गई जहाँ शू मई देख रही थी। जी ने अपने फेस को साइड करके देखा तो प्रेसिडेंट डैन वांग जी वहाँ से आ रहे थे, और उसके पीछे पीछे निमिन जी और जिनलिंग भी थे। हाँ, जिनलिंग और निमिन जी उनके साथ थे। जी ने वांग जी को देखा और कहा वांग जी। वो खड़ी हो गई। विंग तो अपने उस रिवर में मछलियों को ढूंढने में ही बिजी था, उनको पकड़ने में बिजी था, उसने तो ध्यान ही नहीं दिया। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने शू मई और जी को इग्नोर कर दिया। जी की तो हालत ख़राब हो गई, उसे क्या होगा, बहुत बुरी बात है, वो फिर से फंस गई। प्रेसिडेंट डैन वांग जी उस रिवर के एकदम एंड पे खड़े हो गए, एकदम किनारे पे खड़े हो गए, जहाँ उनके शूज़ पानी में भीग रहे थे, क्योंकि पानी वो बहने वाला था, वो ठहरा हुआ पानी नहीं था ना। प्रेसिडेंट डैन वांग जी के शूज़ पानी में भीग रहे थे, पर उन्हें उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ा था। विंग तो अपने मज़े से पानी में खेल रहा था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा विंग। विंग ने इस आवाज़ को सुना और उसने सामने की तरफ देखा। विंग के हाथ में एक फिश थी। वांग जी का फेस ही देखकर विंग डर गया। उसने कहा काका। उसके हाथ से वो जो बड़ी सी फिश थी वो छूट गई और छपाक से वो पानी में गिर गई, जिसकी वजह से पानी की बौछार प्रेसिडेंट डैन वांग जी के फेस पे गिर गई, चली गई। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने अपने फेस को साइड कर लिया, क्योंकि वो बौछार बहुत तेज़ थी ना, इसी वजह से। विंग ने कहा सॉरी सॉरी काका, सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया काका, सॉरी। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो विंग। विंग ने कहा ओह ओह, मैं कुछ नहीं कर रहा था, वो तो मैं बस यहाँ टहलने आया था। हाँ, टहलने आया था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा विंग पानी से बाहर आओ। विंग तो वहाँ फ्रीज हो गया था, वो इतना डर जो गया था। आखिर डैन वांग जी ने उसे अपने आंखों से देख जो लिया है। विंग वहाँ से खड़ा ही रहा और वहाँ से हटा ही नहीं, ना वो आगे आया ना उसने कुछ कहा। प्रेसिडेंट डैन वांग जी रिवर के अंदर चले गए। वो विंग के पास जा रहे थे
उनके घुटने तक पानी आ गया था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी का सूट भी भीग रहा था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने अपने कोट को उतारा और उसे विंग को पहना दिया, क्योंकि विंग का पूरा शर्ट भीग गया था, जिसकी वजह से उसकी स्किन दिख रही थी। इसलिए उनका अल्फा प्रोटेक्टिव हो रहा था। आखिर डैन वांग जी खुद भी हो रहे हैं, जाहिर सी बात है, आखिर विंग उनका ओमेगा है। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग के उस छोटे से हाथ को पकड़ा और उसे वो रिवर से बाहर लेके जाने लगे। रिवर से बाहर आकर प्रेसिडेंट डैन वांग जी विंग को सीधे लैंड पैलेस की तरफ ले जाने लगे और विंग पीछे मुड़कर जीही की तरफ देख रहा था। प्लीज बचा लो ना मुझे। प्रेसिडेंट डैन वांग जी विंग का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए लेके जा रहे थे। प्रेसिडेंट डैन वांग जी से विंग कुछ बोल ही नहीं पाया, वो सबकी तरफ देख रहा था। प्लीज कोई तो बचा लो ना, प्लीज मुझे बचा लो, ये बहुत डांटेंगे। प्रेसिडेंट डैन वांग जी विंग हाथ पकड़कर लैंड पैलेस के अंदर लेके चले गए और विंग किसी छोटे बच्चों की तरह अपने हाथ को प्रेसिडेंट डैन वांग जी के हाथ में देकर उनके पीछे पीछे आ रहा था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी बिल्कुल विंग की मॉमी लग रहे थे। उन सबको देखकर ऐसा ही लग रहा था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी आकर काउच पर बैठ गया और विंग उनके सामने था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रखा था और उन्होंने अपने हाथ को बांध रखा था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी विंग की तरफ देख रहे थे कि विंग कुछ एक्सप्लेन करें। विंग ने कहा, सॉरी काका। डैन कुरैन प्रेसिडेंट डैन वांग जी के पास आकर बैठ गए। डैन कुरैन ने कहा, वांग जी क्या हुआ, तुम इतनी गुस्से में क्यों लग रहे हो, और विंग तुम खड़े क्यों हो? प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, एक्सप्लेन। विंग ने कहा, वो मैं सिर्फ ना वॉक करने गया था, तो मैंने सोचा मैं फिशेस को पकड़ लेता हूँ, तो मैं भीग गया, बस इतना ही। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग को ऊपर से नीचे देखा। इतना भीग गए तुम? डैन कुरैन ने कहा, वांग जी तुम विंग को डांट रहे हो, देखो वो तुमसे डर रहा है। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने घूर के डैन कुरैन की तरफ देखा। भाई प्रेसिडेंट डैन वांग जी का गुस्सा से तो डैन कुरैन भी डरते हैं, और जब बात विंग की हेल्थ की हो तो प्रेसिडेंट डैन वांग जी का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है, इसलिए डैन कुरैन डरते हैं। उस समय सिचैन घर पे थे नहीं, इसलिए सब कांड हो गया। वरना सिचैन होते तो वो दोनों को कभी बाहर नहीं जाते, जी और बंचिंग को कभी बाहर नहीं जाने देते। बेचारे कुरैन को ये दोनों उल्लू बना देते हैं हमेशा ही। विंग प्रेसिडेंट डैन वांग जी के सामने अपने हाथों को बांध कर खड़ा था और अपने सिर को झुकाकर। जब जीही अंदर आई लैंड पैलेस के, तो विंग ने उस साइड देखा और फिर से उसने अपने सिर को झुका लिया। प्रेसिडेंट डैन वांग जी विंग को घूर घूर के देख रहे थे। विंग कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो क्या करता, उसे डर लग रहा था प्रेसिडेंट डैन वांग जी से। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, मैंने मना किया था ना विंग, तुम्हें नहीं भीगना है, तुम उस रिवर में नहीं जाओगे, तुम सिर्फ बाहर जा सकते हो, पर तुम्हें भीगने की अलाउड नहीं थी। तुम जानते हो वो पानी कितना ज़्यादा ठंडा है, और ऊपर से स्नोफॉल कल हुआ था तो और पानी ठंडा होगा, तुम्हें मैंने मना किया था ना। विंग ने अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से प्रेसिडेंट डैन वांग जी की तरफ देखा। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने अपने स्पेस को साइड कर लिया, नहीं वो इस बार नहीं फंसेंगे विंग क्या इन आँखों से। प्रेसिडेंट वांग जी ने कहा, विंग इस बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, ये कोई माफ़ी के काबिल नहीं है। विंग ने कहा, सॉरी काका, प्रॉमिस प्रॉमिस, इस बार के बाद मैं नहीं कहूँगा, मतलब मैं इस बार के बाद मैं कोई भी उस रिवर में नहीं जाऊँगा, मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा, प्लीज़ 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 काका प्लीज़, सॉरी ना प्लीज़। विंग आकर वांग जी के पास बैठ गया और उसने प्रेसिडेंट डैन वांग जी के हाथ को पकड़ा और उसे हिलाते हुए कहा, सॉरी सॉरी काका सॉरी, इसके बाद मैं गलती नहीं करूँगा, प्रॉमिस 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 प्लीज़ 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 काका माफ़ कर दो ना, मैं नहीं करूँगा ना। वांग जी ने कहा, ठीक है तुम जाओ अभी शावर लो, ठीक है अभी शावर लोगे और तुम दोबारा नहीं जाओगे। विंग ने अपने सिर को हिलाते हुए कहा, मैं अभी शावर लूँगा और मैं उस रिवर में बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। वांग जी ने कहा, ये 6वीं बार प्रॉमिस तुमने किया है, इस बार ये प्रॉमिस टूटना नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ तुमसे, वरना तुम्हारी सज़ा पक्की है। विंग ने कहा, हाँ
हाँ, आप मेरी पनिशमेंट मुझे दे सकते हो, ठीक है? मैं कोई गलती नहीं करूँगा। विंग ने सोचा यस, मैंने खगा को मना लिया। विंग जा रहा था प्रेसिडेंट एनवांग जी के पास से। जैसे ही वो उठा और वो जा रहा था, तुरंत विंग को छींक आ गई। प्रेसिडेंट एनवांग जी की पैनी नजरें विंग की तरफ गई। विंग ने कहा ओ माय गॉड। विंग फिर से जाने लगा। प्रेसिडेंट एनवांग जी ने कहा विंग, तुम्हें सर्दी हो गई है? विंग ने कहा नहीं नहीं तो खगा। विंग को फिर से छींक आ गई। विंग ने कहा शिट यार, अभी से आना था। प्रेसिडेंट एनवांग जी ने कहा विंग, तुम्हें जुकाम हो गया, तुम्हें सर्दी हो गई है। प्रेसिडेंट एनवांग जी ने विंग का माथा चेक करके कहा विंग, मुझे लगता है तुम्हें फीवर आने वाला है, चलो डॉक्टर सॉन्गलैन को मैं कॉल करता हूँ अभी। प्रेसिडेंट एनवांग जी ने अपने फ़ोन को निकाला और उन्होंने डॉक्टर सॉन्गलैन को कॉल डायल कर दिया। एक ही रिंग के बाद उस कॉल को उठाया जा चुका था। तभी सॉन्गलैन के कानों में एक तेज से चिल्लाने की आवाज़ आई, नहीं आप कॉल मत करो, फ़ोन मुझे दो। विंग ने प्रेसिडेंट एनवांग जी के हाथ से फ़ोन छीन लिया था और उसने कहा आप इस बेवकूफ़ डॉक्टर को फ़ोन करके कर रहे हो, ये डॉक्टर मुझे फिर से मेडिसिन देगा, नहीं आप इसे कॉल मत करो। प्रेसिडेंट एनवांग जी के हाथों से विंग ने फ़ोन छीन लिया था। हो, डॉक्टर सॉन्गलैन का नाम सुनते ही विंग के अंदर अलग सी पावर आ जाती है, पता नहीं कहाँ से, पर उसके अंदर आ जाती है। डॉक्टर सॉन्गलैन सोच रहे थे मिसेस लैन दुनिया की पहली ओमेगा है जो मुझे बेवकूफ़ कह रही है। इन्होंने तो मुझे ढेर सारे नेम टैग भी दे रखे हैं, फूल डॉक्टर, डोंकी डॉक्टर, मंकी डॉक्टर, क्रेजी डॉक्टर। ओ माय गॉड, इन्होंने तो मुझे बहुत ढेर सारे नेम टैग दे रखे हैं। मैं चाइना का बेस्ट डॉक्टर हूँ, पर क्यों मिसेस लैन को मैं फूल डॉक्टर लगता हूँ? ओ गॉड, कोई तो उन्हें बता दो मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ। डॉक्टर सॉन्गलैन को फ़ोन से सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आखिर वो फ़ोन को काट भी तो नहीं सकते थे। आखिर वो कैसे फ़ोन को काट दें? आखिर प्रेसिडेंट ने उन्हें कॉल किया है, तो अगर उन्होंने फ़ोन काट दिया तो उनकी ये तो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी प्रेसिडेंट की। इसी वजह से डॉक्टर सॉन्गलैन फ़ोन काट भी नहीं पा रहे हैं और उन्हें सारी आवाज़ें सुनाई भी दे रही हैं। बिंग उन्हें कह रहा है आप इन डॉक्टर को फ़ोन क्यों करते हो? बस इन्हें इंजेक्शन देना आता है, मेडिसिन देना आता है। ये जब आते हैं तो मुझे मेडिसिन और इंजेक्शन दे के जाते हैं। मुझे नहीं करना। आप इन्हें मत करो कॉल। प्रेसिडेंट एनवांग जी आगे बढ़े और उन्होंने अपने हाथ को बढ़ाकर कहा विंग, फ़ोन दो मुझे। विंग ने प्रेसिडेंट एनवांग जी के फ़ोन को अपने पीछे छुपा लिया और उसने पीछे जाते हुए कहा नहीं, मैं फ़ोन नहीं दूंगा। ये डॉक्टर फिर से मुझे आके इंजेक्शन लगा देगा। ओ माय गॉड, कितना दर्द होता है। विंग ने अपने हाथ को सहलाया जहाँ उसे पहले ही इंजेक्शन लग चुका है। डॉक्टर सॉन्गलैन जब भी आते हैं विंग को एक इंजेक्शन लगा के जाते हैं, या तो वो विंग की मेडिसिन को बढ़ा देंगे जिससे विंग हमेशा परेशान रहता है। इसलिए विंग हमेशा जाकर छुप जाता है। जब भी उसे डॉक्टर सॉन्गलैन का आने का पता चलता है, वो लैंड मैंशन में जैसे गायब हो जाता है। वो कहीं भी जाके छुप जाता है और प्रेसिडेंट एनवांग जी विंग को ढूंढते ही रह जाते हैं विंग को इंजेक्शन के लिए। विंग को असल में हमेशा इंजेक्शन की डोज लगती है उस पैनिक अटैक के लिए वजह से, इसलिए विंग को कई सारी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं जो विंग को नहीं पसंद है। पर विंग को वो मेडिसिन रेगुलर खाना होता है, नहीं तो विंग की ये जो पैनिक अटैक से बढ़ जाएंगे। हालांकि विंग को अभी तक एक बार भी पैनिक अटैक नहीं आया है, पर विंग की मेडिसिन स्किप नहीं होनी चाहिए। पर इस मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। विंग इस मेडिसिन को खा तो रहा है, पर इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट हैं। सॉन्गलैन इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। सॉन्गलैन में बहुत रिसर्च किए विंग के इस बीमारी के ऊपर, इस डिसीज़ के ऊपर बहुत रिसर्च किए। जहाँ तक उसे पता चला है ये बीमारी का विंग एकलौता है। इससे पहले विंग के अलावा कोई ये बीमारी हुई ही नहीं है। इसी वजह से सॉन्गलैन को इस पे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। और सॉन्गलैन ने जो विंग को मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, वो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट भी हैं। विंग पहले जो मेडिसिन खाता था उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते थे और इस मेडिसिन के भी साइड इफ़ेक्ट हैं। डॉक्टर सॉन्गलैन कोशिश कर रहे हैं कि विंग को इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट कम हो, पर विंग को हैं। विंग के ये जो मेडिसिन है
अंदर से कमज़ोर कर रहा है। पर विंग अगर ये मेडिसिन नहीं खाई तो उससे भी बुरी हालत हो जाएगी विंग की। ये इस डॉक्टर सॉन्गलैंड ने वांग जी को पहले ही बता दिया है और डॉक्टर सॉन्गलैंड के कहने पर ही प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। हालांकि इस मेडिसिन के बहुत कम चांसेस है, बहुत कम विंग की बॉडी को इफेक्ट करते हैं, पर करते तो है ना, इसलिए विंग को ये मेडिसिन खानी होती है। नहीं तो वो नहीं खाएगा तो इससे ज़्यादा बुरा हालत हो जाएगा विंग की। वैसे भी अभी भी विंग के ऊपर रिसर्च चल ही रही है। हाँ, इसीलिए तो डॉक्टर सॉन्गलैंड को हम विंग की ब्लड सैंपल्स चाहिए होते हैं विंग के। प्रेसिडेंट डैन वांग ने फिर से अपने फ़ोन को विंग से मांगते हुए कहा, विंग मुझे फ़ोन दो। देखो मैं डॉक्टर सॉन्गलैंड को फ़ोन करूँगा तब पता चल जाएगा कि तुम्हें सच में फीवर हुआ है कि नहीं। विंग ने कहा, नहीं उन्हें फ़ोन मत करो, आप क्यों उन्हें कॉल कर रहे हो। प्रेसिडेंट डैन वांग जी सोफे के इस साइड थे और विंग दूसरी साइड था, जहाँ से सोफे का बैक है उस साइड था। दोनों आमने सामने थे। विंग ने कहा, नहीं आप उन्हें क्यों कॉल कर रहे हो, वो फिर से आएंगे तो फिर मुझे मेडिसिन दे देंगे और मैं खाने से चाहता तो मेडिसिन खाता हूँ, मैं नहीं खाऊंगा फिर से मेडिसिन, वो फिर से मुझे मेडिसिन देंगे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने फिर से विंग से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, बेबी मुझे फ़ोन दो, मुझे कॉल करना है ना। तो प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग के पीछे फ़ोन अपना लेने के लिए पीछे पीछे भाग रहे थे और विंग उन्हें फ़ोन दे ही नहीं रहा था। विंग पूरे लैंड पैलेस में दौड़ रहा था और प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग के पीछे दौड़ रहे थे। वो क्या कर सकते हैं, विंग को कुछ कह ही तो नहीं सकते हैं, आखिर विंग ही तो है उनकी ज़िंदगी में, है ना। पहली बार जब विंग को प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने बेबी कहा था तो सभी तो शॉक्ड होकर रह गए थे। सभी शॉकिंगली प्रेसिडेंट लैन वांग जी को देख रहे थे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी के मुंह से इतने स्वीट स्वीट वर्ड्स, बेबी हनी, सुनकर तो एक मिनट धड़ाम से उस वक्त गिर गई थी जब प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने पहली बार विंग को मनाने के लिए बेबी कहा था। हाँ, प्रेसिडेंट वांग जी विंग को बेबी कहते हैं विंग को मनाने के लिए। शू में शॉकिंगली वांग जी को देख रही थी। सच में ये प्रेसिडेंट लैन है। जिनलिंग को तो अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हुआ था जब उसने ये देखा था। अब इन सबको आदत हो गई है। हाँ, इन सबको आदत हो गई है। विंग को हमेशा प्रेसिडेंट लैन वांग जी मनाते ही तो रहते हैं। विंग उनको प्रेसिडेंट लैन वांग जी को अपने पीछे पीछे भगाता रहता है कहकर, और प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग के पीछे पीछे भागते हैं। प्रेसिडेंट लैन वांग जी उस वक्त बहुत खुश होते हैं जब विंग को वो मनाते हैं, पर उन्हें बुरा भी लगता है जब विंग उनसे नहीं मानता है, तो जैसे आज हो रहा है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने हार मान लिया, कहा ठीक है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें मेडिसिन नहीं दूंगा, ठीक है, तुम मेडिसिन नहीं खा सकते, पर कल तुम स्कूल नहीं जाओगे। विंग ने कहा, क्यों मैं क्यों नहीं जा सकता स्कूल, मेरा फर्स्ट डे है, कल मैं ज़रूर जाऊंगा। आपने कहा था मैं जा सकता हूँ। जीवन सिंह का भी कॉल आया था कि वो कल जाएगी कॉलेज, वो स्कूल जाएंगी, वो सब जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं प्लीज़ मैं जाऊँगा। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम्हें फीवर है। विंग ने कहा, कहाँ है मुझे फीवर, मुझे तो फीवर नहीं है। देखो देखो, विंग ने अपने हाथ प्रेसिडेंट लैन वांग जी के हाथ को अपने सिर पे रखा और फिर उसने अपने नेक पे रखा। देखो देखो काका, मुझे फीवर नहीं है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मुझे फीवर नहीं होता। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें सर्दी हो गई है, देखो तुम्हारी नोज़ रेड हो गई है। विंग ने कहा 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 मुझे तो नहीं हुई है, मुझे सर्दी नहीं हुई है, मैं प्लीज़ जाऊँगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, नहीं। विंग सीढ़ियों से दौड़ता हुआ लैन कुरैन के पास चला गया। प्रेसिडेंट लैन वांग जी चिल्लाते ही रह गए, विंग सीढ़ियों से मत दौड़ो, गिर जाओगे तुम। विंग को तो प्रेसिडेंट लैन वांग जी सीढ़ियों से दौड़ने के लिए मना कर रहे थे, पर विंग के पीछे पीछे प्रेसिडेंट लैन वांग जी भी दौड़ रहे थे सीढ़ियों पे। पूरा घर देख रहा था। निमिंजे तो देखते ही रह गए। ये है उनके बॉस का दूसरा रूप। उन्हें तो ऐसा लगता है वो अपने बॉस को नहीं, किसी दूसरे ही पर्सन को इस लैंड मैंशन में आने के बाद देखते हैं। विंग लैन कुरैन के पास दौड़ के गया और उसने लैन कुरैन के हाथों को पकड़कर हिलाते हुए कहा,
अंकल अंकल देखो ना, अंकल देखो ना, गगा मुझे स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं, मेरा स्कूल का पहला दिन है, मुझे कहो ना, मुझे कहो ना, ये नहीं जाने दे प्लीज़ 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 गगा, मुझे जाने दो ना अंकल, कहो ना प्लीज़ प्लीज़ ना। दैन कुरैन ने कहा, विंग तुम्हें जुकाम है। वांगजी सही कराए। विंग ने अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से दैन कुरैन की तरफ देखा और उसने कहा, प्लीज़ प्लीज़ काका, मिमी मिमी कुछ कहो ना प्लीज़, कुछ कहो ना प्लीज़। ज़िही क्या कहती, ज़िही ने कहा, वांगजी विंग को जाने दो, वो टैबलेट्स ले लेगा तो वो ठीक हो जाएगा। हाँ वो ठीक हो जाएगा, वो सर्दी ठीक हो जाएगी, बस उसे जुकाम नहीं है, बस उसे छींक आई है। वांगजी ने ज़िही को देखा। आज वांगजी ज़िही से गुस्सा है, पर वो कुछ कह भी नहीं सकता, वो उसके भाई की वाइफ है, उसकी सौजी है, वो कैसे कहे। वांगजी ने कहा, ठीक है, पर तुम्हें मेडिसिन्स लेनी होंगी अपनी टाइम पे। विंग ने कहा, मैं मेडिसिन लूँगा, ओके ठीक है मेडिसिन लूँगा, ओके तुम्हें जाओ ना प्लीज़ काका। वांगजी ने कहा, ठीक है तुम जा सकते हो। विंग दौड़ता हुआ आया और उसने प्रेसिडेंट डायन वांगजी के नेक पे अपने हाथ रखा और उसने अपनी एड़ियों को ऊंचा किया और उसने प्रेसिडेंट डायन वांगजी के चिक्स पे एक किस कर दिया। सभी ने अपनी नज़रें हटा ली। निमिंजे ने भी अपनी नज़रों को हटा लिया। मैंने कुछ नहीं देखा, सभी ने ऐसा बिहेव कर रहे थे, उन्होंने भाई कुछ नहीं देखा। प्रेसिडेंट डायन वांगजी के ईयर्स रेड हो गए, उनका नेक रेड हो गया था, लिटरली वो शर्मा रहे थे, वो ब्लश कर रहे थे, पर किसी ने ऐसा दिखाया नहीं कि हमने देखा है, पर सभी ने तो देखा था ना। और विंग दौड़ता हुआ अपने रूम में चले गया। यस मैं जाऊँगा कल स्कूल जाऊँगा। विंग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था, पर प्रेसिडेंट डायन वांगजी को इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था, बहुत ज़्यादा। प्रेसिडेंट डायन वांगजी का तो अल्फा खुशी से पागल ही हो गया था। वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था, पर प्रेसिडेंट डायन वांगजी ने उसे ब्लॉक कर दिया था। भाई उसके ओमेगा ने उसे किस किया है तो उसे भी तो बनता है ना किस करना, पर प्रेसिडेंट डायन वांगजी ने उसे ब्लॉक कर दिया। प्रेसिडेंट डायन वांगजी अपने होश में आए, उन्होंने कहा, अपने गले को साफ किया, ठीक है निमिन जी आप जा सकते हैं, ठीक है आप यहाँ से जाइए, आप हम मिलते हैं कल, ओके। विंग के किस करने पे प्रेसिडेंट डायन वांगजी इतना शॉक थे कि उन्हें कुछ समझ ही भी नहीं आ रहा था वो कहे क्या। फिर प्रेसिडेंट डायन वांगजी ने ज़िही और अंकल की तरफ देखा, उन्होंने ऐसे बिहेव किया जैसे उन्हें तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा था। पर ज़िही ने प्रेसिडेंट डायन वांगजी के रेड ईयर्स को देख लिया था, उसे समझ में आ रहा था प्रेसिडेंट डायन वांगजी शाय फील कर रहे हैं। प्रेसिडेंट डायन वांगजी वहाँ से चले गए थे और ज़िही वहाँ पे हंस रही थी, उसके दांत दिख रहे थे, वो दांत दिखा दिखा के हंस रही थी, उसकी ब्राइट स्माइल थी पूरी। उसने अंकल की तरफ हंसते हुए देखा, अंकल कुरैन ने भी एक छोटी सी स्माइल की। ये घर अब विंग की वजह से लाइवली फील होता है। इस घर में अब लोग हंसते हैं, रोते हैं, गुस्सा भी करते हैं, क्योंकि लैंड पैलेस का रूल था ना, यहाँ पे तो हंसना भी मना है ना। तो पर अब सारे रूल टूट चुके हैं, शायद विंग की वजह से, हाँ विंग की वजह से सारे रूल्स टूट चुके हैं। अंकल कुरैन बहुत खुश है विंग के ठीक हो जाने की वजह से, उन्हें बहुत खुशी है कि विंग उनके पास है, उनके पास। प्रेसिडेंट डायन वांगजी जब अपने रूम में गए तो विंग अपने कपड़ों को सिलेक्ट कर रहा था कि वो रात को क्या पहनेगा, वो क्या पहन के सोएगा। प्रेसिडेंट डायन वांगजी ने कहा, विंग तुम क्या कर रहे हो। विंग ने कहा, काका देखो इनमें से मैं क्या पहनूं। प्रेसिडेंट डायन वांगजी ने कहा, इन दोनों को मत पहनो, तुम्हें ठंड लगेगी रात को। विंग ने कहा, क्या रात को जूनाई तो है, उसमें कौन सी ठंड लगेगी। प्रेसिडेंट डायन वांगजी ने एक बहुत सॉफ्ट पर थोड़ा मोटा सा एक नाइट सूट लिया विंग का, क्योंकि विंग को फीवर बहुत जल्दी आते हैं, इसलिए प्रेसिडेंट डायन वांगजी को विंग के बारे में सब पता है। उन्होंने उस नाइट सूट को विंग को दिया और कहा, तुम ये पहनोगे। विंग ने कहा, नहीं ये पिंक है, मुझे पिंक नहीं पसंद। प्रेसिडेंट डायन वांगजी ने कहा, नहीं तुम ये पहनोगे, ये काफ़ी अच्छा है, तुम्हें रात को ठंड भी नहीं लगेगी, ये मोटा है। विंग ने कहा मुँह फुला के, आप हमेशा ही ऐसा करते हो। प्रेसिडेंट डायन वांगजी ने जानबूझ के चुना था, हाँ विंग को ठंड लगती है इसलिए उन्होंने चुना था, पर ये गलत
प्रेसिडेंट डैनवांग जी को विंग के ऊपर बहुत पसंद है। बेबी पिंक कलर विंग इसमें कितना क्यूट लगता है। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, विंग तुमने अभी तक अपने कपड़े चेंज नहीं किए, तुम अभी भी गीले हो, तुम्हें ठंड लग रही है होगी, तुम्हें फीवर हो जाएगा। विंग ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं बात लेने जा रहा हूँ, मैं बात लेने जा रहा हूँ। प्रेसिडेंट डैनवांग जी का कोट अभी भी विंग ने पहन रखा था, वो अभी भी उस गीले शर्ट में था। प्रेसिडेंट डैनवांग जी बहुत गुस्सा हो गए थे क्योंकि उन्होंने कहा था विंग को तुरंत चेंज करने के लिए, पर विंग ने चेंज नहीं किया। विंग बाथरूम में जा ही रहा था, प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने विंग को रोक दिया। उन्होंने कहा, रुको। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने पहले विंग का पानी तैयार किया बाथटब में, हॉट वाटर विंग का तैयार किया, और फिर विंग को कहा, विंग जाओ तुम बात ले लो। विंग बहुत अच्छे से बात लेता है, और फिर वहाँ से बात लेने के बाद वो दोनों चले जाते हैं डिनर करने। डिनर करने के बाद विंग आके सो जाता है। प्रेसिडेंट डैनवांग जी फिर से काउच पे सोने जा रहे थे। विंग ने कहा, काका आप वहाँ क्यों सोते हो, आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, मैं जानता हूँ, आपकी गर्दन में मोच आ जाती है ना, आप क्यों नहीं सुनते मेरी बात। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, विंग मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेसिडेंट डैनवांग जी के कहने पर विंग ने कहा, नहीं आप वहाँ क्यों सो रहे हो, वो छोटा है, बहुत लंबे हो, आपको दिक्कत होता होगा ना, उसमें तो मैं सो जाता हूँ। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, नहीं विंग तुम बेड पर जाओ, वापस जाओ। विंग बेड से उतर चुका था और वो वापस बैठ गया। उसने कहा, अगर आप नहीं सोए, आप इस बेड पर नहीं सोए, देखो ये बेड कितना बड़ा है, अगर आप नहीं सोए ना तो मैं फ्लोर पे सो जाऊँगा। विंग बेड से उतर गया और वो बेड पे लिटरली वो फ्लोर पे जाकर सो गया। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, विंग फ्लोर बहुत कोल्ड है, वो बहुत ठंडा है, उठो। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने विंग को अपने गोद में उठा लिया और उन्होंने विंग को बेड पे सुला दिया। विंग उठ के दोबारा बैठ गया। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, विंग सो जाओ। विंग ने कहा, नहीं पहले आप सो। विंग ने प्रेसिडेंट डैनवांग जी का हाथ पकड़ा और उसे बेड पे बैठा दिया और उसने कहा, आप यहाँ सोओगे, ठीक है। प्रेसिडेंट डैनवांग जी को हार मानना पड़ा। प्रेसिडेंट डैनवांग जी विंग के बगल में सो गए थे, पर प्रॉपर दूरी मेंटेन कर कर। प्रेसिडेंट डैनवांग जी बेड के एकदम किनारे सोए थे, जैसे कि विंग उनके पास थोड़ा सी भी विंग की बॉडी टच ना हो पाए प्रेसिडेंट डैनवांग जी से, और विंग बहुत जल्दी सो गया था, सॉफ्ट था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ब्लैक रोज के एक और पार्ट के साथ। बाय बाय।